दूसरा, इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है और उन्होंने उनके लिए पैगाम ये कहा है कि ये जो बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान में इस वक्त पिंडी में 144 लगा दी गई है इस्लामाबाद में। तो लगाई तो इस्लामाबाद में गई है, लेकिन इस वक्त लाहौर में और कई एक शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं और स्ट्राइक है। और हो ये रहा है कि इस वक्त पीटीआई और जमात इस्लामी मिलकर प्रोटेस्ट स्टार्ट रहे हैं और ये प्रोटेस्ट है अगेंस्ट इन्फ्लेशन और बिजली के बिलों के खिलाफ। तो पाकिस्तान में पीटीआई और जमात इस्लामी ने एहतजाज की से इस्लामाबाद जाने वाले सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं और मेट्रो सर्विस भी बंद कर दी गई है। मतलब 144 तो वहाँ पर लगना यूं चुटकियों का काम है, वो बस बंद, सारा बंद कर दियो जी, बंद कर दियो, डक्का लगा दियो, तो वो सोशल मीडिया भी फ़ौरन बंद हो जाता है। मुहर्रम के दिनों में पता नहीं कितने 8 दिन तक बंद रहा। वैसे में मतलब लोग तो कहते रहे कि भाई खुला हुआ है, कोई मसला नहीं है वहाँ पे। अच्छा, बहरहाल हुआ ये है कि धरना जो है वो स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान में एक बार फिर। एक और धरने का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक धरने के पार उतरा तो मैंने देखा, माजरत के साथ मुनीर नियाजी से, उन्होंने कहा था एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। लेकिन पाकिस्तान में एक और धरने का सामना था। हर डेली बेसिस पे धरना और प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पे हुआ ये है कि प्रोटेस्ट की कॉल रेड जोन और रावलपिंडी से जो इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्ते हैं उनको कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। पिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। एहतजाज की वजह से कौन कौन से रास्ते बंद किए गए हैं वो बताया जा रहा है। और लाहौर में भी कई एक जगहों पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग उस तरफ ना जाएं। और इस वक्त जो है लाहौर, गुजरात, विहाड़ी, सरगोदा, फैसलाबाद, कई एक उसमें जो है लोगों को पकड़ा जा गया है। पकड़ धकड़ स्टार्ट हो गई है, लोगों को पकड़ पकड़ के उन्होंने वीगो डालों में डाल रहे हैं, कह रहे हैं चलो भाई तानू नहीं छड़ना हूँ। तो पहले कौन से वो छूटे हुए बेचारे, और पकड़ धकड़ स्टार्ट हो गई है, उनको पकड़ के जेलों में हवालातों में डाला जा रहा है। पीटीआई दूसरी जानिब इमरान खान और गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं। और मैं देख रही थी एक वीडियो, और उसमें इमरान खान की जो सिस्टर हैं अलीमा खान, वो उन्होंने बात की है प्रेस के सामने आकर, जिसमें उनकी बात से ऐसा लग रहा है कि इमरान खान पैचअप अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा है अलीमा खान ने कि जो उनकी अपोनेंट पार्टियां हैं वो इमरान खान यानी पीटीआई और स्टैब्लिशमेंट को लड़ाना चाहती हैं। अभी कोई लड़ाई में कसर रह गई है? लड़ाना चाहती हैं? मुझे तो इस बात पे हैरानी हो रही है। मतलब इससे ज़्यादा क्या लड़ाई होगी जो अब तक हो चुकी है। लेकिन इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है, ये पता चलता है कि हालात को बेहतर करने के लिए जो है वो पीटीआई ये सोच रही है कि ज़रा थोड़ा सा हथौला रखा जाए, नरमी बढ़ती जाए। और लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है महंगाई का, तो इसके होते हुए आप कैसे करेंगे? तो वो भी होता है ना कि साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही हैं, दरवाजे खुले भी रखे जाएं तो बंद भी हो जाएं और वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ चलती रहे। लेकिन उन्होंने जो ये बात की, मैं आपको जो है वो वाली वीडियो भी दिखा दूंगी, उससे जो है आपको पता चल जाएगा कि बिजली के बम ये फेंकते हैं, आईपीपीस को मुसल्लत करके रखा है। पाकिस्तान के हजारों अरब रुपए हर साल खा जाते हैं, मिलकर लूट मार करते हैं। हम सब यहाँ पर अपनी जात के लिए नहीं आए, मेरे लिए आप नहीं आए, अपने लिए भी नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, हक दिलाने के लिए आए हैं। अब पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है, उम्मीद से देख रहा है। आप धरना तवील करने के लिए तैयार हैं? मैं हुकूमत को मुतनब्बे कर रहा हूं कि देख लो लोगों का गम और गुस्सा, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन हमारे कारकुनों को रिहा किया जाए। धरना शुरू हुआ है, धरना खत्म नहीं हुआ। कराची से लेकर चित्राल तक भी धरने चलेंगे और यहां पर भी धरना होगा।
इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है और उन्होंने उनके लिए पैगाम ये कहा है कि ये जो दो पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये इनके पास पाकिस्तान में बिल्कुल ये एक तो अपना वो क्या कहते हैं ना मॉरल अथॉरिटी छोड़ें, ये बिल्कुल हार चुके हैं और ये अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फ़ौज और पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाएं। ये फसाद करवाना चाहते हैं, ये फ़ौज के साथ पीटीआई की लड़ाई कराना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है इस वक्त 80 से 90% लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं और इसका मतलब आप पूरी कौम को फ़ौज के सामने आमने सामना करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और इसकी हमें कदर करनी चाहिए। ये हमारी बड़ी कीमती फ़ौज है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ी कीमती है और हम नहीं चाहते कि इस किस्म की चीज़ को आगे फैलाया जाए। इमरान खान ने ये भी कहा कि आपका हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आप जब डेमोक्रेसी नहीं होगी तो और दूसरा क्या था, हाँ, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहाँ पे लोगों के घरों में घुस के लोगों को उठा लिया जाता है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और डेमोक्रेसी नहीं होगी और ऊपर से आप उसकी वजह से जो मईशत की हालत हो गई है पाकिस्तान में, ये इसका सारे असरात उसी से चल रहे हैं कि आपने जो पिछले 1 साल से पाकिस्तान में हो रहा है, यहाँ पे लोगों का बिजनेस कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, कारोबार यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसकी वजह से उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप न्यूट्रल होंगे, इस मुल्क को चलने दें, इसको अपना मुल्क संवार दें, अपने आप को संवार दें। दूसरा इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है और उन्होंने उनके लिए पैगाम ये कहा है कि ये जो दो पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये इनके पास पाकिस्तान में बिल्कुल ये एक तो अपना वो क्या कहते हैं ना मॉरल अथॉरिटी छोड़ें, ये बिल्कुल हार चुके हैं और ये अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फ़ौज और पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाएं। ये फसाद करवाना चाहते हैं, ये फ़ौज के साथ पीटीआई की लड़ाई कराना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है इस वक्त 80 से 90% लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं और इसका मतलब आप पूरी कौम को फ़ौज के सामने आमने सामना करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है